Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 10th lecture of the Statistics and Probability Theory. Previous lecture में आपने cumulative distribution function of continuous random variable, expected value and variance of continuous random variable पढ़ा था. जब भी आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, आपके पास आउटकम्स जो होती हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं. आपके इंटरेस्ट की आउटकम होती है जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, उससे आप एक रैंडम वेरिएबल एसोसिएट करते हैं. रैंडम वेरिएबल को हमने डिफाइन किया था अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस. अगर आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो उससे एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, या फिर आप उसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कह सकते हैं. अगर आपका रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होगा तो उससे एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, और आप उसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कह सकते हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हाउ टू कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. आज के टॉपिक में आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम बर्नौली ट्रायल्स को देखेंगे. बर्नौली ट्रायल बेसिकली होता क्या है? अ बर्नौली ट्रायल इज एन एक्सपेरिमेंट विद ओनली 2 आउटकम्स. आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हो उसको बर्नौली ट्रायल कहते हैं. आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी रैंडम होता है जब आपकी आउटकम अनप्रेडिक्टेबल हो. आउटकम अनप्रेडिक्टेबल होने के लिए जरूरी है कि आपके पास जब आप वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो कम से कम 2 पॉसिबल आउटकम्स हो, और जब आपके पास आपकी नंबर ऑफ आउटकम्स एग्जैक्टली 2 होंगी तो ऐसे ट्रायल्स को बर्नौली ट्रायल कहेंगे. अगर आपके पास 2 तरह के आउटकम्स होंगे, आपके पास सक्सेस एंड फेलियर. सक्सेस आप उस चीज को कहेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉइन टॉस किया है और आप इंटरेस्टेड हैं हेड आने में, तो जब हेड आएगा आपके लिए सक्सेस होगा, जब टेल आएगा आपके लिए फेलियर होगा. सो आपके जो इंटरेस्ट की आउटकम है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो सक्सेस है, और जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है वो क्या होगा? फेलियर होगा. The event occurs with probability P. जो सक्सेस है उसके साथ आपने probability P एसोसिएट कर दी है, उसको नाम दे दिया है. फेलियर के लिए आपने Q नाम दिया है और Q इज इक्वल टू 1 माइनस P है. ये Q इज इक्वल टू 1 माइनस P इसलिए है बिकॉज आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक सक्सेस एंड फेलियर. आपके पास सक्सेस है एंड फेलियर है. अगर इस चीज को हम ऐसे डिफाइन करें कि लेट सपोज आपके पास एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है और उसकी ये सैंपल स्पेस है. अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या सक्सेस होगा या फेलियर. S represents the success and F represents the failure. सक्सेस आने की चांसेस को हमने P कह दिया है और फेलियर के आने के चांसेस को Q कह दिया है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. दैट्स मीन दोनों नॉन ओवरलैपिंग है. नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, इन दोनों पार्ट्स का, यानी कि आप S इंटरसेक्शन F कैलकुलेट करें, फाइंड आउट करें, तो आपके पास नल सेट आए. सो इट्स मीन्स कि ये नॉन ओवरलैपिंग है और ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है. इट्स मीन्स कि जब आप इनका यूनियन लें, S डैश को यहाँ पे हम सैंपल स्पेस से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि हमने सक्सेस को S से रिप्रेजेंट कर दिया है. इट शुड बी इक्वल टू S डैश यानी कि सैंपल स्पेस.
तो अगर आपके पास दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर शुड बी इक्वल टू 1 बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास हमेशा 1 होती है और आपके पास यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप जब उन दोनों पॉसिबिलिटीज के चांसेस को प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो आंसर शुड बी 1। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको P मालूम है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मालूम है तो Q क्या आपके पास होगा 1 माइनस P। तो ये आपके पास है बर्नौली ट्रायल और टॉसिंग अ सिंगल कॉइन इज बेसिकली दी बर्नौली ट्रायल। आप जब एक कॉइन को एक दफा टॉस करते हैं तो वो आपका बर्नौली ट्रायल होता है क्योंकि उसके दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सक्सेस एंड फेलियर। अगर आप हेड में इंटरेस्टेड है इट्स मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आप कॉइन टॉस करें और हेड आए तो इसका मतलब है कि आपके लिए सक्सेस क्या है, हेड आना, तो उसके आने के चांसेस को आप P से डिनोट कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हेड टेल आए तो फिर आपके लिए सक्सेस टेल हो जाएगा, तो टेल आने के चांसेस को आप फिर P से रिप्रेजेंट कर देंगे। Probability mass function of Bernoulli distribution. So this one is the probability mass function of Bernoulli distribution. Probability x is equal to x, where x is your random variable, is equal to p raised to power x, where q raised to power 1 minus x, and x is equal to 0 or 1. X represents the number of successes. X is equal to 0 means कि कोई सक्सेस नहीं आई है। जब कोई सक्सेस नहीं आई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास फेलियर्स आई हैं, तो दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे सक्सेस के लिए क्या यूज किया गया है, 0। X is equal to 1 means एक सक्सेस आई है। X represents the number of successes, P represents the probability of success, Q represents probability of failure. अगर हम इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें, आपके पास एक कॉइन टॉस हो रहा है, उसके सैंपल स्पेस में आपके पास या हेड आएगा या टेल आएगा। सो आपके पास एक्सपेरिमेंट है, यू आर टॉसिंग अ सिंगल कॉइन वन टाइम। एक ट्रायल को एक दफा टॉस करने को एक ट्रायल कहेंगे। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ हेड्स, तो आपके पास x क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स। तो अब यहाँ पे P क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आपके पास एक कॉइन टॉस होता है, आपके पास हेड आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फिर Q आपके पास क्या होगा, Q शुड बी इक्वल टू 1 माइनस P। So Q will be equal to 1 minus 1/2. It should be equal to 1/2. So according to the probability mass function of Bernoulli distribution, let's say आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपके पास 0 सक्सेस आई है, यानी कि आपके पास जब आपने कॉइन टॉस किया है तो सक्सेस नहीं आई है, इट्स मीन कि फेलियर आया है। तो इसका मतलब है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, यानी कि हेड नहीं आया। जब हेड नहीं आया तो इट्स मीन कि आपके पास फिर क्या आया होगा, टेल आया होगा। So now you are going to find probability x is equal to 0. It means whenever you are tossing a coin in this trial, you are getting 0 head. So it should be equal to p raised to power x. p आपके पास है 1/2 और x आपके पास है
0 तो पावर में आ जाएगा 0 और Q आपके पास है 1/2 और ये आएगा 1 माइनस x 1 माइनस 0 तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1/2. So this is the way to find out the probability from the probability mass function. अगर आप x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपके पास एक हेड आ रहा है. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास x अगर आपका रैंडम वेरिएबल है, आप अगर उसको नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो दिस इज द x, इसका मतलब होता है x इज फॉलोइंग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एंड p इज बेसिकली द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. हर डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर जिनकी मदद से आप, अगर आपको पैरामीटर्स मालूम हो तो आप पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो रैंडम वेरिएबल है वो बर्नौली को फॉलो करता है और पैरामीटर है p. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. इसका PMF आपके पास होगा x, अगर आप अपने प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर इस जगह पर x इज इक्वल टू 0 तो आपके पास आएगा p रेज टू पावर 0 एंड q रेज टू पावर 1 माइनस 0. इट विल बी इक्वल टू q और q को आप 1 माइनस p लिख सकते हैं एज यू कैन सी फ्रॉम हियर. q इज इक्वल टू 1 माइनस p और अगर आप x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p रेज टू पावर 1 और q रेज टू पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो आपके पास आएगा p. तो ये बेसिकली पूरा, अगर आप हर रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं तो बर्नौली में इस तरह से आप देख सकते हैं. अब आपके पास एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. आप प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली हमारे पास डिस्क्रीट का केस है क्योंकि आप इसकी आउटकम्स को गिन सकते हैं, यू कैन काउंट इट. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपके पास होता है इज इक्वल टू समेशन x इंटू p ऑफ x. तो अगर आप इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा 0 इंटू 1 माइनस p प्लस 1 इंटू p. So you will get p 0 into 1 minus p plus 1 into p. आपके पास इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी p. इसी तरह से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इट्स मीन आपने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू summation x into p of x और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा आपके पास. तो ये आपके पास होगा 0 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 का स्क्वायर इंटू पी. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है और इसको जब आपने सॉल्व किया है तो इसका आंसर भी आपके पास p आया है. ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर हमने इसलिए फाइंड आउट किया था बिकॉज हमने वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करना था जो कि हमारे पास होता है समेशन x स्क्वायर इंटू p of x minus summation x into p of x whole square. ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं
और यहाँ से जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आपके पास आया है p माइनस समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर आपके पास आया है p स्क्वायर, तो दिस वुड बी इक्वल टू p इंटू 1 माइनस p।